मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले कालांश में हमने वाचन मेला, फूल और कांटे इन पाठों का अध्ययन किया है। उसमें वाचन मेला यह एक पुस्तक प्रदर्शनी का पाठ था और फूल और कांटे यह एक कविता थी। तो बच्चों, अगर आपने उन दो पाठों का अध्ययन नहीं किया है, उसमें से एक पद्य पाठ है जो इसका नाम है फूल और कांटे, अगर अध्ययन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मैंने दी हुई है। तो आप उन लिंक्स को टच करके उन पाठों का अध्ययन आप कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट ना आए और आपकी पढ़ाई निरंतरता से जारी रहे। तो छात्रों, सुनो, समझो और पढ़ो। सुनो, समझो और पढ़ो। दादी माँ का परिवार यह पाठ का हमारे नाम है। सुनना है, समझना है और पढ़ना भी है। रमाकांत, जिन्हें कांत भी कहा जाता है, इनके द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को उत्तर प्रदेश के खंडेला में हुआ। इनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय रमाकांत, जिन्हें कांत भी कहा जाता है, जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। कि जब हमारे जीवन में संकट आ जाता है तब हमें विचल नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है, शांति मन में रखना है, एकाग्रता, धैर्य एवं एकता के साथ में उस संकट के साथ हमें दो हाथ करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है और उस संकट पर विजय प्राप्त करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जरा सोचो, बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन, तो आपका विचार, आपके विचार है इस पर व्यक्त करना है। अगर जल समाप्त हो जाता है तो क्या होगा? जल ही जीवन है, ऐसा हम कहते हैं। अगर जल ही समाप्त हो गया तो हम जीने के पात्र नहीं होंगे। हमें जल के बिना हमारा जीवन हम जी नहीं सकते, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर जल नहीं रहा तो तालाब सूखे पड़ जाएंगे, नदी सूखी पड़ जाएगी, समुंदर सूखे पड़ जाएंगे और हमें पीने के लिए या फिर रसोई के लिए पानी नहीं रहेगा तो फिर हम जी सकेंगे क्या? नहीं। और वन अगर नहीं रहे, पेड़ नहीं, वन अगर नहीं रहे तो क्या होगा? वनों में जो पेड़ होते हैं उनके कारण तो वर्षा होती है। तो वन अगर नहीं रहे तो क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं हुई तो जल नहीं मिलेगा और जल नहीं मिला तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। ऐसे आप विचार व्यक्त कर सकते हो। तो आगे जाएंगे हम आगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ का घर कैसा था? छोटा सा घर था उनका। छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर इस परिच्छेद में दिया हुआ है कि दादी माँ का घर कैसा था? छोटा था। वह निपट अकेली थी। निपट का अर्थ होता है केवल। निपट का क्या अर्थ होता है? केवल। फिर भी उनका घर आबाद था, यानी बहुत सारी चीज़ों से
उनका घर भरा हुआ था और अलग थलग चीज़ों से भरा हुआ था। रोज़ सुबह दादी माँ उठ जाती थी, घर बुहारती, सवारती थी, घर को साफ़ करती थी। बुहारना यानी साफ़ करना, स्वच्छता रखना। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मज़े में उनके गुजर रहे थे, परिवार में फल फूल रहे थे। तो यहाँ पर उनकी दिनचर्या दी हुई है। अब आगे जाएंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य थे, उनका परिवार कैसा था, यहाँ पर बताया हुआ है। दादी माँ थी समझदार, सयानी। दादी माँ बहुत ही समझदार थी, सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। एक बरगद का पेड़ था घर के आंगन में, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। और उस पर क्या बना था, घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। किसका घोंसला था वह? चिड़िया का घोंसला था बरगद के पेड़ पर। वह दादी माँ की थी संगिया थी, सखिया थी। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, आंगन को साफ करती। नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती, बातें करती। बतियाना, बातें करना, बतियाती, चीची करके वो क्या करती थी? बतियाती थी, बातें करती थी वह। और चिड़िया का नाम क्या था? चिड़िया का नाम था नीलू। देखिए परिवार में सदस्य। एक और दादी माँ की साथी थी, उसका नाम क्या था? चिंकी चूहिया। दादी माँ की साथी जो थी और एक, उसका नाम था चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बना कर रहती थी ये चिंकी चूहिया। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन का अर्थ होता है दूरी, यहाँ पर दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। चिड़िया का नाम था नीलू, चूहिया का क्या? चिंकी चूहिया नाम दिया हुआ है यहाँ पर। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। दादी माँ की खुशी में उनकी खुशी थी, दादी माँ के सुख में उनका सुख था और दादी माँ के दुख में उनका दुख था। अभी आगे जाएंगे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे, सुंदर, अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। क्या नाम था उनका, वो बच्चों का? चिड़ियों के बच्चों का क्या नाम था? टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े बड़े। चिंकी किसका नाम था? चूहिया का नाम। और उनके बच्चों का नाम क्या था? चुस्कू मुस्कू। चिड़िया के बच्चों का नाम क्या था? टीनू मीनू। चिड़िया का नाम था नीलू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, मन को खुश करती। स्नेह प्यार से वह दुलारती। दुलारना यानी प्रेम करना। रोने लगते तो पुचकारती उनको, अच्छी तरह से मनाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़ो, टंटो में मत पड़ो। दादी माँ बोलती उनको कि खेलो कूदो लेकिन झगड़ों में मत पड़ो, टंटों में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान करो, ध्यान धरो। एकता बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक है तो हमारे ऊपर जो संकट आता है उसको हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, विश्वास के साथ जवाब दे सकते हैं। सब मिलकर रहा करो, तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। क्या छात्रों? एकता जहाँ पर होती है वहाँ पर खुशहाली होती है, खुशियाँ होती है, आनंद होता है। और एकता नहीं होती है तो वहाँ पर खुशहाली नहीं, आनंद नहीं। ये दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखिए दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के लाभ उनको क्या करती? गिनाती कि एकता के क्या क्या फ़ायदे हैं, एकता के क्या क्या लाभ है। एक बार संकट आ गया। देखिए एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, दुख छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे। भात खलिहान, खेत खलिहान, खेतों में क्या उगा हुआ?
थी। सूरज की किरणें ढल रही थी। सूरज जो उगा हुआ था वो ढल रहा था, धीरे धीरे शाम हो रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। मुनमुन को ध्यान आया। क्या ध्यान आया? उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। सासू माँ, मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको क्या बतलाया? सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। घर जाने की विदा ली उसने। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। उसे उठना नहीं आया, वो उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। नीलू चिड़िया ने उसकी पुकार सुनी। किसकी पुकार सुनी? उसकी, मुनमुन की। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। वो भी बेचारी, वो भी उलझ कर रह गई। तब वो बात समझ पाई। फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। वे बहेलिए के जाल में फंस चुके थे। चिड़ियों को, पक्षियों को पकड़ने वाला, चिड़ियों को पकड़ने वाला उसे क्या बहेलिया कहते हैं। फंस गए। बहुत रे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। देखिए वो उदास हो गई चिड़िया और उनकी घर जाने की जो आशा थी वह समाप्त हो गई। उस जाल में जो फंसे हुए थे उसमें से निकल नहीं सके, उसमें वो उलझ कर रह गए। खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। वो रोने लगे सभी, क्योंकि वो फंस गए थे जाल में। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। वो शांत थे, चिंता से क्या थे? वो क्लांत थे, यानी चिंता से वे त्रस्त थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। सुनक कर वो यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। एकता की बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, हम सब फंस चुके हैं। और चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। आप जब कुछ नहीं कर सकते तो क्या होने वाला है? ऐसा वह कहने लगे। मुनमुन का ऐसा कहना था। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। कैसी चाहते हो तो अपने अक्ल का पत्ता खोलो अब। ऐसा वह कहने लगी, मुनमुन कहने लगी। टीनू ने युक्ति समझाई। उससे मिल सकती थी मुक्ति। यहाँ पर विद्या की सुने हुए चुटकुले हास्य प्रसंगों को पुनः स्मरण करके सुनाओ। अब यह चुटकुला हो, हास्य प्रसंग हो, आप कक्षा में सुना सकते हैं। योजना सबके मन को भाई, कि उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली। मीनू कहेगी, 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। किसने कहा? टीनू ने कहा कि मीनू क्या कहेगी? मीनू कहेगी 1 2 3 4 और उड़ने को हम सब तैयार हो जाएंगे और एक ही दिशा में हम उड़ेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को होते हुए तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख फंसा। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उनके मन में उमंग थी, उम्मीद थी और वह बढ़ गई थी, उसकी वृद्धि हुई थी उनके मन में।
बहेलिया ठक सा रह गया। बहेलिया हक्का बक्का, बहेलिया जो था वह हक्का बक्का रह गया, वह अचरज में पड़ गया। सोच रहा था पंछियों ने किया क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा, वो हार गया उनकी एकता के आगे। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, वो मुँह लटकाए बैठी दादी कि अभी तक ये क्यों नहीं आए। बुरे विचार मन में आए उनके दादी माँ के। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्को मुस्को थे। चिंकी चूड़िया जो थी वह भी रो रही थी, उसके आंखों में आंसू थे। उदास कौन हुआ था? चुस्को और मुस्को जो उसके दो बेटे थे वो भी उदास हो गए थे। दादी माँ का चरखा शांत था, सबका मन क्लांत हो रहा था, सबका मन हो रहा क्लांत। चिंता से वह व्यत्रस्त थे, उन्हें चिंता लग रही थी। अचानक कलरव हुआ आंगन में, अचानक कलरव हुआ, आवाज हुआ। सबने देखा आनन फानन में, सबने आनन फानन में देखा। देखिए चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू बैरे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, कैसे कर रहे थे? चीची कर रहे थे। उनमें नीलू टीनू मीनू प्यारे, नीलू टीनू मीनू थे उनमें। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। अनेक थे वे लेकिन उनमें एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। ऐसे उतरे कि मानो वे बहुत गहरे मित्र हैं। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? देखिए वो चूहिया ने क्या कहा कि बहुत देर से तुम आई हो, खैरियत तो है, सब कुछ ठीक तो है, क्या हुआ था काज? क्या कुछ हुआ? क्या कुछ ऐसा हुआ कि उस वजह से तुम्हें देर हो गई? देखिए नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई है। देखिए जान बच गई, बहुत अच्छी बात हुई है, ऐसे दादी माँ कह रही है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। ऐसा उन्होंने कहा कि इससे हमें बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। देखिए मेरी कलम से निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, इन शब्दों का, इन संबोधों का, इन शब्दों का उपयोग करके क्या करना है आपको? पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, इन शब्दों का उपयोग करके कहानी लिखना है। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। कौन उंगली उठाकर बोली? दादी माँ। काम करेगी एकता की गोली, कौन सी गोली? एकता की। बच्चों उसमें ही है शक्ति, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। देखिए ऐसा कुछ करे कि हम क्या बच जाए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही, ये बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वो तुम्हें बंधन से बचाएगी। चिंकी चूहिया को आप कहो और वह तुम्हें क्या करेगी? बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी, जाल काट बाहर ले आएगी, जाल को काट कर बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्को मुस्को को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। देखिए चिंकी मौसी चुस्को मुस्को को बुलाओ और सब मिलकर हमें बचाओ। ऐसा कौन कह रहा है? मीनू कह रहा है। यही बात नीलू ने कही, नीलू चुड़िया ने भी कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। देखिए
अगर हम एक होते हैं, एकता अगर हम में होती तो हमें हार नहीं मिलती, हमें जीत मिलती है। और ये चिंकी के मन को बहुत बात भाई नीलू की, मीनू की, कि अब जाल से निकालने के लिए आप हमारी मदद करो। देखिए चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल, उनके तीक्ष्ण दांतों से उन्होंने जाल को काटा। आज़ाद हुए सब तत्काल, चिड़े चिड़िया चीचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। देखिए टीनू मीनू छोटे छोटे बच्चे थे, वो खेलने लगे, चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, प्रेम स्नेह में वे व्यग्र हो गए। दादी माँ की सीख रंग लाई, दादी माँ ने जो एकता की सीख दी थी वो रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई, और सभी ने अब एकता की दुहाई दी कि हम एकता से ही रहेंगे, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। क्या एक साथ सभी का मुंह खुला, क्या अंत भला तो सब भला, यहाँ पर अंत भला हुआ था। सभी जो चिड़िया पक्षी थे वे आज़ाद हो गए थे। देखिए आपने क्या समझा इस छोटी सी कहानी से, वे आपको लिखना है, बताना है। ये आपका स्वाध्याय है, 5 पंक्तियों 5 वाक्यों में आपको लिखना है कि मैंने इससे क्या समझा। देखिए आपने क्या क्या समझा कि हमें एकता से रहना चाहिए। अगर हम एकता से रहते तो हमें प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, दुलार मिलता है। हमारी खुशियाँ, हमारे दुख सुख हमारे दोस्तों में बांटनी चाहिए। और अगर हम एकता से रहते हैं तो हमें कोई भी संकट हरा नहीं सकता, हमारे खुशी को वह क्या नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। हम हमेशा खुश रह सकते हैं। अंत अगर भला होता है तो सब भला होता है। इस तरह से आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर शब्द वाटिका दी हुई है। मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको शब्दों का अर्थ बताया था, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ देखने वाले हैं। निपट यानी केवल, मात्र, आबाद यानी भरा पूरा, बुहारना यानी स्वच्छ करना, दिन दुनिया संसार, खलिहानी कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत यानी थका हुआ, कलरव यानी पंछियों की मधुर ध्वनि, आनंद फानंद में यानी जल्द, शीघ्रता से, तुनक्कर बोलना है चिढ़कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना यानी तरकीब बताना, ठगसा रहना यानी चकित होना, चकित होना या अचरज में पढ़ना। मैंने अचरज में पढ़ना यार तो आपको बताया था। कहावत एक और 11, एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। देखिए इसके बाद में अध्ययन कौशल, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। ये आप कर सकते हो। राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम और उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। उसके बाद में विचार मंथन, वृक्षवल्ली, अम्मा सोयरे, वनचर्या यानी पेड़ हमारे सगे होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ये आप लिख सकते हो। और ये विचार मंथन इसलिए दिया हुआ है कि पेड़ों के प्रति आपके मन में जो है वह जागृति पैदा हो, जागृति निर्माण हो। देखिए स्वामी वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। स्वामी विवेकानंद जी महान तत्ववेत्ता थे, विचारवंत थे और उनके कई भाषण प्रसिद्ध है। उनमें से कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तब विश्व धर्म परिषद में उन्होंने बहुत सुंदर कहा था कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों। तो भाइयों और बहनों ये शब्द उनके पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है और इन शब्दों से सभी अमेरिकन वासी जो थे वे प्रभावित हुए थे। इस तरह आप दूसरे भाषण के महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण वाक्य बता सकते हो। सदैव ध्यान में रखना है कि संगठन में ही शक्ति है, इसे हमें जीवन में उतारना चाहिए। देखिए घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। यहाँ पर दिया हुआ है चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, घर के आंगन में
बरगद का पेड़ था। अभी आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी आपको कुछ मार्गदर्शन में इस पर करूँगा कि आप इस कहानी वगैरह अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आपको ये आएगा। आपने स्वाध्याय में लिखना है अपने घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। और उसके बाद में आप ये देखिए चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। टेनू मेनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। आप इस तरह से एक के बाद एक लिख सकते हो। इसका घटना जिस तरह से हुई है, घटनाएं जिस तरह से घटी है, उस तरह से आपको क्रम लगाना है। 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। यहाँ पर दिया हुआ है, चिड़िया कहाँ रहती थी? बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसले में रहती थी। बहेलिया कब ठगा सा रह गया? जब चिड़ियों ने एक साथ जाल को लेकर गए उड़कर, तब वो ठगा सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या क्या करती थी? घर बुहारती थी, आंगन साफ करती थी और खाना बनाती, खाना खाती थी। ऐसी जो बातें हैं वो आपको लिखना है। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? अपने पहने दांतों के साथ माध्यम से उन्होंने उस जाल को काटा चुस्कू मुस्कू ने, जो भी चिंकी चिड़िया के बेटे थे। अभी आगे जाएंगे भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। वचन बदलकर, को पता है हिंदी में एक वचन और बहुवचन ऐसा होता है। एक वचन और बहुवचन। तो थैलिया, थैली, पंखा, पंखे, दीवार, दीवारें, राजा। राजा का वचन कैसा होगा? वहाँ पर एक राजा है, वहाँ पर कई राजाएं हैं। इस तरह से तो आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। वहाँ पर कई राजा थे। थैलिया, थैली, मेरे पास एक थैली है। मैं जब पंखा खरीदने दुकान पर गया तो वहाँ पर कई प्रकार के पंखे थे। दीवारें, हमारे घर में कई दीवारें होती है। यहाँ पर मध्ययुगीन भारत के इतिहास में कई राजा होकर गए। राजा का बहुवचन राजा होगा। आगे देखेंगे वस्तु, भेड़िया, भेड़िए, बहुएं, रोटियां। मेरे पास एक वस्तु है। यहाँ पर वस्तु है, कब एक वचन वस्तु। भेड़िया का बहुवचन भेड़िए। जंगल में कई भेड़िए थे। बहुएं। गुप्ता मौसी के घर में 5 बहुएं हैं। रोटी का बहुवचन रोटियां। मैंने 5 रोटियां खाई। इस तरह से हमने दादी माँ का परिवार इस पाठ का अध्ययन किया। आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अध्ययन करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे भेज सकते हो। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और यहाँ पर जो स्वाध्याय नीचे दिया हुआ है, घटनाक्रम के अनुसार लगाओ और घटनाक्रम में लगाओ और आप 1-2 वाक्यों में उत्तर दो। आपको लिखना है, ये आपका स्वाध्याय है। और आपको विचार मंथन पे भी कुछ पंक्तियाँ लिखना है। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। और ये भी लिखना है एक वचन बहुवचन, जो मैंने आपको अभी ही पढ़ाया। तो इसी के साथ में हम इस दादी माँ का परिवार इस पाठ की समाप्ति करते हैं। अगले पाठ में, अगले वीडियो में मिलेंगे। आप अच्छी तरह से अध्ययन करो, पढ़ाई करते रहो। और आपने पिछले पाठ नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी हुई है, उस लिंक को टच कीजिए और आप पहले पाठों का भी अध्ययन कर सकते हो।